कवर बन के तैयार हो गया है। ऑल थैंक्स टू मम्मी जी। जुत्तियाँ मंगवाई थी पंजाबी, तो आरव को तो पसंद ही बहुत ज़्यादा आई हैं, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। किद्दां हो सारे? ले रहे हो नज़ारे? चलो बढ़िया है। हमारी कल उसकी सुई टूट गई थी, तो हम गए थे वॉलमार्ट और वहाँ से हम काफ़ी सारी जद्दोजहद के बाद ले ही आए थे सुइयाँ वहाँ से मैच मुच करा के। और अब फाइनली ये कवर बन के तैयार हो गया है। ऑल थैंक्स टू मम्मी जी। और ये पूरा इसका स्ट्रैप भी बन गया कि ये साइड से लग जाए, टांग आ जाए। और ये इसका हैंडल सा भी बन गया है और सामान सारा आ गया है हमारा इसके अंदर। और इसके अंदर ये भी लग गया है कि ड्रॉ स्ट्रिंग इसको बंद करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे पहना जाएगा इजीली। काफ़ी बंद, और इसको हम ऐसे रख सकते हैं। अब हाथ खाली हो जाएगा। था तो उसके साथ स्ट्रैप नहीं था, पर अभी घर पे बना रहे तो मेरे को लगा कह देना चाहिए कि अगर ये पॉसिबल है तो ये भी ट्राई कर लो। हैंडल तो था उसके अंदर, पर ये स्ट्रैप नहीं था। अब ये स्ट्रैप भी हो गया तो अब हाथ खाली हो जाएगा, ज़्यादा सामान उठाया जा सकता है और जा सकते हैं हम। एक ट्रिप कम हो जाएगा। बढ़िया हो गए। और स्ट्रैप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टिक गया है। कपड़ा काफ़ी भारी था, इसी वजह से आई थिंक टूट गई थी नीडल उसकी। पर हमें मिल गई सेम साइज़ की। हमने 5 नीडल का पैक था वो ले आए। अब शुड बी गुड। आगे कुछ और काम कराना तो उसके ऊपर चल जाएगा। तो अभी हमारा नया स्टॉक भी आया है आज एक, और ये रहा उसका बॉक्स। अभी खोला नहीं हमने, ये लेके जाएंगे इसको बेसमेंट में और देखते हैं क्या कुछ आया है। एक नया पिज़्ज़ा स्टोर खुला है एड्री में। उनकी एक नई डील चल रही थी आज। उन नई एक डील चल रही थी कि अगर आप उनसे नया मंगाते हैं पिज़्ज़ा तो एनी 2 लार्ज पिज़्ज़ाज फॉर $27.99 और $5 डिलीवरी के। तो हमने सोचा चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। एक हमने वेजी मंगा लिया है और एक मंगाया है हमने चिकन वाला। ओह नाइस, स्मेल्स गुड। और है, अभी खाते हैं। दूसरा है, ओ हो, ये चिकन वाला आई थिंक, वो वेजी है। और देखो उस बंदर को। रेडी? कह रहा था पिज़्ज़ा खाना है। मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं। हैंड वॉश किया आपने? हैंड वॉश किए? तो फिर चलो हैंड वॉश करो, फिर खाते हैं हम पिज़्ज़ा। फिर उसके बाद नीचे जाके हम अपनी नई वाली कलेक्शन दिखाएंगे सबको। ठीक है यार? ठीक है। सबको खिलाना भी है? ओके ठीक है। Oh, loaded with cheese and pineapple. हैंड वॉश। मेरे को तो बहुत पसंद है पाइनएप्पल पिज़्ज़ा के ऊपर। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन, आई डोंट नो। मेरे को तो अच्छा लगता है वेजी वाला हो तो। अभी हम आए हैं बेसमेंट में नीचे, और आरव को और मम्मी को दिखाने लगे थे कि क्या नया माल आया है। जुत्तियाँ मंगवाई थी पंजाबी, तो आरव को तो पसंद ही बहुत ज़्यादा आई हैं, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। दिखा दे सोने। क्या बात है, बड़ा मम्मी ये साइज है। दूसरा पे होना कोई। साक्षी टैली कर रही है कौन सा आया कौन सा नहीं आया। तो मतलब से कितने
सुंदर सुंदर आए। ये वाले छोटे हैं आपको, ये आपको बहुत छोटा है, मैं आपको बड़ा देती हूँ। क्या बैग मैं देती ये हूँ, भी कितने सुंदर है। छोटे वाला देती हूँ। ये सन दोबारा मंगवाया हमने। मम्मा दे रहे हैं, मम्मा दे रहे हैं। और भी काफी सारे डिजाइन यहाँ पड़े हैं। खुल रहा है सामान धीरे धीरे। ओहो वेरी प्रिटी। ले सोना, ये वाला आएगा आपको। आपके साइज का उधर मम्मा के पास है सुने। ये देखो, आओ, ये वाला आएगा आपको। ट्राई करें। रख। चलो पहले इधर तो देखो जो नाना पहना रहे हैं वो देखो। ओ वाओ, ये आ गया पूरा साइज। हाँ जी। क्या बात है, उठ के दिखा। शाबाश, क्या बात है। नाइस। अरे ठप 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 करके इसको देखो, सेट हो गया ये पूरा सेट है। क्या बात है, अरे वाह अरे वाह। पूरा साइज 9 नंबर, 9 बेटे 9 नंबर, नंबर 9। आरब के तो 9 नंबर के साइज के आए हैं जुतियाँ ये। तो ये और भी बड़े ठीक। तो लड़कियों वाले में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मिल जाते हैं, लड़कों वाले तो 70 यही मिल रहे थे हमें। फिर हमने एक ये वाला और वही वाला जो भी आरब ने ट्राई करा है वो बड़ी मुश्किल मिला कहीं से, तो ट्राई करा है। लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स आता है। होपफुली बढ़िया ही आएगा। भी कुछ नए आर्टिकल्स भी यहाँ लगाए हुए हैं, तो अभी ये भी सॉर्ट करने हैं। मेरे को तो ऊपर ठंड लगनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं पहले तो गया पिज़्ज़ा खाने के बाद रूम में और मैं वहाँ से लेके आया ये हुडी। ठंड लग रही थी। आपको ठंड नहीं लग रही शने? नहीं नहीं। आरब इधर आने चल के दिखाना, थोड़ा पीछे खड़े हो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अच्छे लग रहे हैं, सुंदर है, सही है। ऑलरेडी टाइम हो गया है रात के 10:30। टाइम हो गया रात के 10:30 और हम आ गए हैं सोने के लिए। जो पैकिंग वगैरह करनी थी वो हमने कर ली है, उसकी सॉर्टिंग वगैरह जो करनी थी। और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था उसके चक्कर में, सारा उसको ओवरवेलमिंग हो रहा था, तो उसको हम जल्दी ऊपर ले आए। डिनर तो हमने पहले ही कर लिया था, पिज़्ज़ा मंगवाया था। मेरी बैग में भी थोड़ी पेन हो रही थी। कल गया था मैं डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था कि भाई आपको क्योंकि पता नहीं क्या बताया उन्होंने, कोई एक साइंटिफिक टर्म सी बताई जो है बैक में प्रॉब्लम दोनों शोल्डर्स के अंदर, तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि स्टेरॉयड लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई दे दो, उसके लिए रिक्विजिशन दे दो, और बाकी फिजियो तो जो करानी पड़ेगी ना, हर थोड़े थोड़े दिनों में जाना पड़ता है उसके चक्कर में। तो वो उन्होंने रिक्विजिशन दी, मैं गया प्योर फॉर्म के पास ना, तो उनको मेरे को लगा कि भाई ईज़िली होगा उसका अवेलेबल, क्योंकि बस इंजेक्शन ही तो लगाना है उन्होंने ना। कहते नहीं, ये अलग अलग प्रोसीजर है, बगैर आप अपॉइंटमेंट के इसको कर नहीं सकते, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन होते हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है। और अपॉइंटमेंट उनकी नेक्स्ट अवेलेबल है 1st वीक ऑफ जून, फिर 2nd वीक ऑफ जून ना, क्योंकि दोनों शोल्डर में लगनी है, लेफ़्ट और राइट में। तो राइट वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पहले राइट वाले का होगा 1st वीक में, फिर 2nd वीक के अंदर लेफ़्ट वाले का होएगा। और जून एंड में तो नाक की सर्जरी है ही है। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई आपको ठीक है ये डेट में आगे क्या कर सकते हैं ना, अभी इससे पहले कोई है तो आप उसके लिए लिस्ट में नाम लिख दो मेरा। अगर 2 घंटे के नोटिस पे भी आप बताओगे कि और मैं हुआ सिटी में, तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा करवाने के लिए ना, मेरे को जल्दी चाहिए इससे रिलीफ, डे बाई डे और ख़राब होता जा रहा है। तो उन्होंने उसको कैंसिलेशन लिस्ट के ऊपर डाल लिया हुआ है। तो प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर के कोई कैंसिल करेगा तो चलो वो मेरे को बुला लेंगे ना। बाकी दूसरा जो उन्होंने मेरे को पूछा कि अगर आपके पास आपकी उसके बाद कोई आपकी वैक्सीनेशन वगैरह तो नहीं है, 2 हफ्ते तक आप कोई वैक्सीनेशन लगवा नहीं सकते, 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद
ताकि पूरा 1 महीने तक इस जो भी इंजेक्शन लगाना है वो अपना उसका काम रहे ना, क्योंकि वैक्सीनेशन का भी फ़र्क रहता है, 2-3 हफ्ते तक आपकी बॉडी में रहती है अगर जिस भी काम के लिए लगाई गई है। तो उनको बताना था, उससे पहले तक तो कोई नहीं है, उसके बाद है जून एंड में नाक की सर्जरी है, वेदर डिफरेंट बॉडी पार्ट है, दैट्स ओके, कोई उसके पास उसका कुछ नहीं ना है। उसके बाद आप मेडिकेशन लोगे, वैक्सीनेशन तो नहीं ना लोगे कोई। मैं कहा नहीं, आई सो फार आई दैट्स ऑल आई नो कि नहीं होएगा। उसके बाद कोई बाकी कुछ डॉक्टर प्रेस्क्राइब, सर्जन प्रेस्क्राइब करते वो अलग बात है ना उसका। तो सी कैसा चलता है, उसके बाद का जैसे जून आएगा तो पता लगेगा। मार्च के अंदर ठीक है, अपॉइंटमेंट्स की, कभी इस पे जाओ कभी उस पे जाओ, चेक कराओ। अब जून में भी आई थिंक जून भी ऐसे ही लग रहा है कि भाई 3 चीज़ें तो यही हैं। बीच में तब तक वो नहीं आता, अपॉइंटमेंट नहीं आती जून तक की, तब तक के लिए बार बार आए हफ्ते जाओ फिजियो कराओ। तो हाय ठीक है। और बाकी सामान अभी थोड़ा बहुत और अभी आना है हमारा, कपड़े वगैरह, लिटिल महाराजास महारानी वाले उसके कंपनी के। तो जैसे ही और आएगा तो विल शो यू गाइस कि कैसा क्या स्टफ़ आया है, कैसा है। और जैसे कि आगे हम करते ही हैं इवेंट्स, तो आगे आप जैसे भी इवेंट्स होंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ हम गए और उसको उन इवेंट्स के अंदर क्या क्या हुआ, हम थे और कौन कौन से वेंडर थे, किस किस वेंडर के पास क्या क्या तरीके के आर्टिकल्स थे, क्या क्या चीज़ें थी। और हर बारी कोई ना कुछ पुराने मिल जाते हैं जिनको हम जानते हैं, और हर बारी कोई ना कोई नया होता ही है, वेंडर कुछ ना कुछ नया लेकर आए होते हैं। तो हर एक कोई अपनी अपनी दुकान लगा रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, और क्या कहते हैं, नई क्रिएटिव चीज़ें निकाल कर लेकर आ रहे हैं। कुछ कोई इंडिया से ला रहे हैं, कोई पाकिस्तान से ला रहे हैं, कोई चाइना से ला रहे हैं, कोई अफ्रीका के भी हमें देखने को मिले 2-3 जगह, तो वही। तो ठीक है, देखते हैं कैसे आते हैं। चलो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल वीनू व्लॉग्स कनाडा। मिलते हैं कल, बाय बाय।